राधे राधे दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेतागिरी में। हैशटैग हम भी विधायक हैं। दोस्तों, आपने धनबाद का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा शहर जिसने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में मिला क्या उसे? आइए जानते हैं उस बारे में। 24 अक्टूबर 1956 मानभूम डिस्ट्रिक्ट से कट के अलग बना एक नया जिला धनबाद, जो कि आज के झारखंड में है। और मानभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, आज का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वो पहले मानभूम कहलाता था। देश की कोयला राजधानी से जाने जाने वाला हमारा धनबाद देश को उसने बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे मिला क्या, ये आप और हम सब जानते हैं कि कितना धनबाद के साथ भेदभाव हुआ है। 2000 में जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो धनबाद के लोगों को लगा होगा कि अब धनबाद की जो विकास गति है वो तेज होगी, लेकिन बीते 24 सालों में 23 सालों में ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आया। जिस धनबाद में देश को इतना कुछ दिया, बदले में नेताओं ने बस धनबाद को लूटा ही है। किसी की भी सरकार आई, वो यहां पे धनबाद से कोयला निकाला गया और उसे दूसरे जगह पे बेचा गया, और सरकार चुपचाप बस ये देखती रही। जो भी सरकार आई, धनबाद की छाती को चीर करके बस कोयला निकाला, खनन किया, और बदले में धनबाद को मिला क्या? गंदी हवा, गंदा पानी, पॉल्यूशन। यहां तक कि 2018 के सर्वे में भी ये बोला गया कि धनबाद जो है भारत का सबसे गंदा शहर है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी का टैग लग गया हमारे धनबाद को। कोयला निकले यहां से और 24 घंटा बिजली मिले दूसरे शहरों को, क्योंकि धनबाद के लोगों को तो 24 घंटे बिजली की आदत है नहीं। जब भी अगर गर्मी आती है तो आप देखते होंगे कि धनबाद में हमेशा लोड शेडिंग, मेंटेनेंस, बिजली विभाग बस इसी का एक बहाना देती है कि अभी लोड शेडिंग है, अभी डीवीसी डाउन है, मेंटेनेंस चल रही है। तो बाकी मेट्रो शहरों में जहां पे 24 घंटे बिजली है, वहां पे ये स्थिति क्यों नहीं है? हमारा कोयला, हमें ही बिजली नहीं मिल रहा है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि से एक छू तक नहीं बोली जाती है बिजली पे। अगर उनसे पूछा जाए तो विभाग देख रहा है, बस ये बोल करके टाल मटोल करके छोड़ दिया जाता है। मूलभूत सुविधाओं की भी अभाव है हमारे धनबाद में। पानी तक नहीं मिलता है लोगों को। आप पुटकी, केंदुआ, करकेंद, कतरास, झरिया, निरसा और ना जानो किन किन जगहों का अगर मैं नाम लूं, तो वहां के लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मदहोश है अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव रैली में। आज ये है तो आज वो है, किसी को कोई सुध नहीं पड़ी। गर्मी का दिन आएगा तो जो जल विभाग है एक दिन अल्टरनेट करके पानी देता है। शहरी क्षेत्रों में मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों का तो आप समझ सकते हैं ये क्या होती है गर्मी के दिन। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और जो धनबाद के नेता है, उन्हें लगता है कि धनबाद के लोग तो बहुत भोले भाले हैं, आराम से वोट दे देंगे, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाता तो उन्हें भी लगता है टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है ना, जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग बात करके और घर घर में जाकर के हाथ जोड़ करके फिर एक नया वादा दे देंगे उन्हें कि नहीं, एयरपोर्ट बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, जो भी डिमांड्स हैं आपकी वो पूरी होंगी। ये जब भी इलेक्शन आएगा तो ये बात जरूर होंगी, आप ये चीज गौर करना। अभी इलेक्शन का टाइम भी है, 25 मई को इलेक्शन भी है। देश की कोयला राजधानी है धनबाद, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। क्यों धनबाद में हेडक्वार्टर क्यों नहीं है? अगर देश की कोयला राजधानी धनबाद है तो यहाँ पे ही उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। यहाँ के सांसद ने कभी इस चीज के बारे में संसद में नहीं बोला होगा। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो धनबाद रेल डिवीजन जो है वो भारत रेलवे को, इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई करके देती है। लेकिन फिर भी 2019 से वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही है, लेकिन एक भी वंदे भारत जो है वो धनबाद होकर के ना गुजरी है, ना वहां से स्टार्ट हुई है। क्यों? धनबाद के लोगों को वंदे भारत में चढ़ने का शौक नहीं है क्या? यहाँ के प्रतिनिधि ने कभी भी रेलवे मिनिस्टर में जाकर के ये बात नहीं बोला।
पिछले 10 सालों से एक डिमांड उठी कि धनबाद से न्यू दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। वो साप्ताहिक हो या वीक में रोज चले, वो बात की बात थी, लेकिन आज तक उसे फुलफिल नहीं किया गया। यहाँ के सांसद ने कभी भी रेलवे मिनिस्टर को जाकर के ये नहीं कहा होगा कि हमारे धनबाद को एक ट्रेन की जरूरत है। जो हावड़ा से ट्रेन न्यू दिल्ली को जाती है या उस रूट से जो जाती है, बस वही ट्रेन यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है दिल्ली के लिए। और यहाँ के लोगों के लिए दिल्ली की टिकट आप देख लें कि हमेशा वेटिंग में रहेगी। और इस चीज के लिए कभी भी हमारे सांसद ने आवाज नहीं उठाया। तो ये सौतेला व्यवहार होता क्यों है हमारे साथ? एयरपोर्ट की तर्ज पे स्टेशंस को रीडेवलप करना था, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गया जंक्शन, भुवनेश्वर जंक्शन, कई सारे ऐसे स्टेशन है जिसको वापस से एयरपोर्ट के तर्ज पे लिया जा रहा है, लेकिन धनबाद स्टेशन को नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब क्या कारण है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आवाज उठाना बनता है। ये हमारा आपका धनबाद है। लोग बस न्यूज़पेपर में पढ़ करके एक जहर का घूंट पी करके रह जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे वो चीज नहीं मिला है। अगर मैं सड़क को छोड़ दूं, रोड को छोड़ दूं, तो धनबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। और वो सड़क भी इसलिए इतना अच्छा है हमारे धनबाद का क्योंकि यहाँ पे हमेशा बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। आप पिछले साल की बात देख ले, 10 दिसंबर 2023 राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी, उनका आगमन था धनबाद में। IIT ISM में उन्हें किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट एज बतौर चीफ गेस्ट उन्हें बुलाया गया था। तो बरवड्डा से ISM तक की रोड को पूरा 10 दिनों में चमका दिया गया। जो बरवड्डा से लेकर के लुबी सर्कुलर की जो रोड है उसकी जर्जर हालत थी। लेकिन धनबाद की एक सबसे पुरानी डिमांड ये भी थी कि बैंक मोड़ से लेकर के पूजा टॉकीज तक एक फ्लाईओवर बनना था। वो भी ठंडे बस्ते में जा चुका है। जाम की स्थिति आप देख लें, ट्रैफिक व्यवस्था आप धनबाद की देख लें। 2011 में जब 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था, तो एक शहर हमारा धनबाद भी था जो कि कई खेलों का आयोजन कर रहा था। उस वक्त ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो ट्रैफिक लाइट्स आज दिखती नहीं है, मतलब बंद पड़ी हुई है। टैक्स के नाम पे तो हमसे बहुत कुछ लिया जाता है, लेकिन दिया क्या जाता है आप सब खुद देख रहे हैं धनबाद की स्थिति। अब 25 पे 2024 को इलेक्शन है दोस्तों। धनबाद से 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बीजेपी से श्री ढुल्लू महतो जी और कांग्रेस से बेरमो विधायक जयमंगल सिंह जी की पत्नी अनुपमा सिंह। अब हमारी धनबाद की जनता किसे अपना मत देकर के जिताती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों धनबाद की कुछ डिमांड है जो कि धनबाद खुद बोल रही है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये धनबाद की खुद की आत्मा बोल रही है। तो आइए जानते हैं। मेरे धनबाद के व्यापारियों, मैं आपकी माँ धनबाद बोल रही हूँ। आपकी सुरक्षा कौन तय करेगा? क्योंकि आए दिन आप सभी व्यापारियों को धमकी मिलती है, डराया जाता है, आपसे रंगदारी मांगी जाती है। तो जो भी प्रत्याशी आपसे वोट लेने आए तो उनसे ये सुनिश्चित करा लेना कि हमारी सुरक्षा की गारंटी किनके हाथों में है। मेरे धनबाद के प्यारे लोगों, जो भी प्रत्याशी आपसे वोट लेने आए तो उनसे ये डिमांड उनके सामने ये जरूर रखना कि धनबाद में एयरपोर्ट कब बनेगा, कब तक हमें झूठी दिलासा दी जाएगी एयरपोर्ट को लेकर। 1984 से जो डिमांड चली आ रही थी वो 2024 में भी पूरा नहीं हुआ और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मजदूर भाइयों, सरकार से ये पूछना, जो प्रत्याशी वोट लेने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आप उनसे पूछना कि हम कब तक बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ाई करेंगे। क्यों हमारे यहाँ पे बढ़िया संस्थान नहीं है? क्यों हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है? कब तक हम बाहर जाएंगे कमाने के लिए? आपको भी पता है लॉकडाउन के टाइम में कि बाहर से, साउथ से, गुजरात से कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें चला करके हमारे मजदूर भाइयों को यहाँ लाया गया था। तो इससे पता चलता है कि धनबाद के लोग कहाँ कहाँ जा करके अपना रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो ये सवाल उनसे जरूर पूछना। धनबाद में भी एक IT पार्क होना चाहिए। धनबाद के कितने सारे इतने इंजीनियर हैं जो कि बाहरी शहरों में जा करके अपना काम कर रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और ना जाने किन किन शहरों में
तो धनबाद में भी एक आईटी पार्क होना चाहिए, जिससे यहाँ के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिले, उन्हें बाहर जा करके अपना स्किल ना दिखाना पड़े। रांची के खेलगांव के स्तर पे धनबाद में भी एक खेलगांव होना चाहिए। ना हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। एक स्टेडियम बना, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति आप देख भी सकते हैं। तो धनबाद में भी क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, एक धनबाद मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। ये कब पूरा होगा? धनबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तौर पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप करना, ये हमारी जो भी जनप्रतिनिधि है उनका एक एम होना चाहिए। धनबाद में इतनी गंदगी है, जो भी कचरा उठता है वो कहाँ डंप होता है किसी को नहीं पता। तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनना चाहिए, और इसके लिए जमीन भी देखी गई, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी है। तो मेरे प्रिय धनबाद वासियों, आपसे ये निवेदन है कि आप इन सब मुद्दों पर देख करके वोट दें कि कौन ये सारा काम हमारा पूरा करेगा। मैं धनबाद हूं, इस बार नहीं जागे पूरे नींद से, तो इस बार भी ठगे जाओगे पूरे दिल से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।